हेलो स्टूडेंट्स, नरेशन की इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कि WH रिपोर्टेड स्पीच। WH रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच जब WH क्वेश्चन हो तो किस प्रकार से उसका नरेशन चेंज हम करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम नरेशन पार्ट 4 में पढ़ेंगे WH क्वेश्चन का नरेशन चेंज। आइए देखते हैं। देखिए, चेंज ऑफ WH क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। WH क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। कल हमने आपको बताया था, मतलब पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसका आंसर होता है यस और नो में, है ना। जैसे कि यहां पर यह ऐसा हो जाता, ये आर यू डूइंग, है ना, आर यू गोइंग, ठीक है, इज दिस अ स्टिक, एम आई अ टीचर, लाइक दैट। उसका हमने सीखा लास्ट वीडियो में, नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे रिपोर्टेड स्पीच जो कि WH से स्टार्ट होता है। WH क्वेश्चन मतलब जैसे व्हाट है, वेयर है ना, वाई है, यहां से स्टार्ट होता है। इसका हम नरेशन या स्पीच कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो चलिए, जैसे कि यहां पर देखो, ये लड़का है सपन और ये है लड़की निशा। इसका नाम है सपन और इसका नाम है निशा। सपन निशा से कुछ कह रहा है और क्या पूछता है सपन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो अब रिपोर्टिंग स्पीच बनाएंगे, तो रिपोर्टिंग स्पीच मतलब किसने किससे कहा, तो आप कहेंगे ना सपन सेज टू निशा, सपन सेज टू निशा। क्या कहता है, देखिए व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सपन सेज टू निशा क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच, और व्हाट आर यू डूइंग ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस को हम रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को जब जोड़ते हैं तो यहां पे कंजंक्शन अलग से लाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप इसी WH को कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये इधर सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। करेक्ट करना क्या है, देखो सपन सेज टू निशा यहां पे लिखेंगे। चलो मैं आपको नीचे में इसको पूरा लिख करके बता देता हूं। तो पहले हमने देखा था शुरू में कि व्हाट आर यू डूइंग, ये देखो ये लड़का जो है इससे पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, इसका नाम है सपन और इसका नाम क्या है, निशा। तो यहाँ पे लिखेंगे सपन सेज टू निशा। तो ये कौन सा स्पीच हुआ, ये है आपका, ये डायरेक्ट स्पीच है ना, सपन सेज टू निशा व्हाट आर यू डूइंग, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच की पहचान ये है कि इसमें रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड बिल्कुल अलग अलग होता है ना। ये पूरा रिपोर्टिंग है, किसने किससे कहा, और ये क्या है, रिपोर्टेड है, क्या कहा गया, किसके द्वारा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के द्वारा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को क्या कहा गया, क्या कहा उसने, व्हाट आर यू डूइंग। अब ये देखो, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और बनाएंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोनों को जोड़ते समय बिल्कुल याद रखना, ये जो सेज टू है अब इसका क्या होगा। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखेंगे ये क्या है, ये WH क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है इसलिए क्या होगा, ये सेज टू का आस्क करेंगे, ये आस्क हो जाएगा, तो सपन आस्क निशा होगा। अब यहाँ पर कंजंक्शन लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं लाएंगे और इसी व्हाट को ही हम क्या कर देंगे, कंजंक्शन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा कंजंक्शन व्हाट। अब यू आर है ना, तो ये यू कौन है, देखिए सपन कहता है निशा को यू, सपन ने किसको कहा, यू, निशा को, मतलब यू कौन है, निशा। अब जब मैं बताऊंगा आपको, है ना, मैं बताऊंगा आपको, तो मैं इस लड़की को क्या बोलूंगा, शी बोलूंगा ना। अब यू तो नहीं बोलूंगा, मेरे लिए यू तो आप हो, मैं उसको क्या बोलूंगा, शी बोलूंगा। तो सपन आस्क निशा व्हाट, अब ये यू का क्या हो गया, शी हो जाएगा, और ये आर जो है वो इधर चला जाएगा यू के बाद में। यू के बाद में जब आर जाएगा और यू क्या बन गया है, शी बन गया है, तो यू शी बन गया है, तो ये आर को मैं क्या कर दूंगा, इज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि शी के साथ क्या आता है, इज आता है। व्हाट शी इज डूइंग, देखो ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस चेंज मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस टेंस है और इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, सेज है। यहां पर अगर हम टेंस चेंज कर देंगे तो बात अलग है। तो फिलहाल देखिए, सपन आस्क्स निशा व्हाट शी इज डूइंग, और फिर ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देंगे। चलिए आंसर देखिए इसका आंसर देखो, सपन आस्क्स निशा व्हाट शी इज डूइंग। अब क्या करते हैं, इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो ये सेज टू जो लिखा है इसको हम सेड कर देंगे, सेड करेंगे तो कौन सा टेंस हो जाएगा, ये पास्ट टेंस।
पूरा हर चीज वही रहेगा, कंजंक्शन वही रहेगा, पर्सन चेंज वही रहेगा, केवल वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको पता है इसका वर्ब जो है यहाँ पे इज है, तो इज एम आर का क्या हो जाता है, वाज वर्ब होता है जब ये पास्ट टेंस होता है। इसको जब पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इज एम आर जो आया है वो क्या हो जाएगा, वाज वर्ब। तो यहाँ पे शी है तो शी के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सपन आस्क्ड निशा व्हाट शी वाज डूइंग हो जाएगा, है ना। चलिए आंसर देख लेते हैं यहाँ पे सेड करके। यहाँ पे ये देखो सेड हो गया ना, अब सेड हो गया तो आंसर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए सपन आस्क्ड निशा व्हाट शी वाज डूइंग, व्हाट शी वाज डूइंग, सपन आस्क्ड निशा व्हाट शी वाज डूइंग। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट। यहां पर देखेंगे, यहाँ ये देखो ये बंदा कौन है, ये मैं ही हूं, ये मैं हूं। तो अब मैं जो डीएलडी तो नहीं बोलूंगा, अगर हाँ आप बनाओगे तो डीएलडी बोलोगे, कोई और बोलेगा तो डीएलडी बोलेंगे, डीएलडी सेज टू नीतू करके, है ना। लेकिन ये तो डीएलडी मैं ही हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने ही पूछा ना, किससे, नीतू से, इसलिए मैंने क्या लिखा, आई से टू नीतू, आई से टू नीतू, क्योंकि यहाँ मैंने ही पूछा, अभी भी मैं ही बता रहा हूँ। वहां पे बंदा जो है वो कौन है, मैं ही हूं। यहाँ पे बंदा कौन है, मैं ही हूं बताने वाला। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा आई से टू नीतू। मैंने क्या कहा नीतू से, यहाँ पे देखो व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। अब देखो नीतू यहाँ है क्या, नहीं है, नीतू यहाँ नहीं है। अब नीतू यहाँ नहीं है, मैं हूं और आप है, बस। तो अब नीतू यहाँ नहीं है, मैं हूं आप है, तो अब नीतू के लिए मैं क्या यूज करूंगा, वहां पर मेरे सामने खड़ी थी इसलिए मैंने क्या कहा, यू कहा। अब वो है ही नहीं है तो अब मैं क्या बोलूंगा, शी बोलूंगा। तो अब मैं क्या यूज करूंगा, शी। तो यहां पर अब यू का क्या हो जाएगा, शी हो गया, ये समझ में आया। अब ये कंजंक्शन क्या होगा, व्हाट, इसी को कंजंक्शन बना देंगे। अब ये जो डू है, ये डू जो है इधर आकर के यहां आ जाएगा, ये डू जो है यहां आ जाएगा। अब यहां आकर के यहां रहता नहीं है, बल्कि आकर के इसमें घुस जाएगा। डू जो है वो सीधा जाकर के इसमें समा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब असर्टिव होता है तो डू डज डिड, डू डज और डिड हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। ये जब असर्टिव होता है ना, अभी इंट्रोगेटिव करके सामने आया, असर्टिव होता है जाकर के इसमें वर्ब के अंदर में जाकर समा जाता है। डू वर्ब के अंदर समाता है तो वर्ब में कुछ नहीं होता। डज अगर समाता है तो वर्ब में ए से ईएस दिखता है, और डिड जब समाता है तो वर्ब किस फॉर्म में आ जाता है, सेकंड फॉर्म में। याद रखना, हमेशा याद दिलाता हूं मैं। तो यहां पर क्या है, ये जो सेंटेंस को अब असर्टिव बनाना है तो क्या करेंगे, ये डू जो है वो जाकर के वर्ब में मिल जाएगा। ठीक, अब देखो हमने यू का क्या किया, शी, है ना, क्योंकि नीतू के लिए अब मैं क्या बोलूंगा, शी बोलूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा शी। और ये नीड जो है तो ही शी इट के साथ में एस लगाते हैं ना, तो नीड्स हो जाएगा, क्योंकि टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। अभी कौन सा टेंस है, ये डू यू नीड मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये जाकर के सीधा इसमें मिलेगा, और ये शी के कारण नीड का क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा। हमने टेंस चेंज नहीं किया है। आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आंसर देखेंगे यहाँ, आई से टू नीतू, इसको हमने किया आई आस्क नीतू व्हाट, कंजंक्शन हो गया व्हाट। अब यहाँ पे यू का क्या हो गया, शी, और ये डू जो है नीड में चला गया, तो नीड हो गया, ये डू इसमें चला जाएगा, ये गायब हो जाएगा, नीड में चला गया, नीड होगा। और ये शी है सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट सी है, इसलिए क्या हो गया, नीड्स हो गया। यहाँ पर यू था करके नीड था, यहाँ शी है करके क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आई आस्क नीतू व्हाट शी नीड्स। अब देखिए इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर से है उसको क्या करेंगे, सेड कर देंगे। तो आई सेड टू नीतू, आई सेड टू नीतू करेंगे तो यहाँ पे आंसर में क्या होगा, आई आस्क्ड नीतू हो जाएगा। और यहाँ पे सारी चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पर जो वर्ब है शी नीड्स है वो क्या हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। तो नीड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, नीडेड, है ना। इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट, इसका आंसर देखते हैं, आई सेड टू नीतू। अब इसका आंसर देख लो, आई आस्क्ड नीतू व्हाट शी नीडेड, आई आस्क्ड नीतू व्हाट शी नीडेड। ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना, पास्ट टेंस में चला गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। देखो अब निशा पूछ रही है किससे, सपन से, हाउ आर यू। निशा किससे पूछ रही है, सपन से, हाउ आर यू। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा, निशा सेज टू सपन, यहां लिखा है निशा सेज टू सपन। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये वाला, हाउ आर यू, करेक्ट। इसका वॉइस चेंज करें, सॉरी,
इसका हम नरेशन चेंज करेंगे। तो नरेशन चेंज करेंगे तो सेज टू का आस्क से हो जाएगा, यहाँ पे हाउ जो है वो कंजंक्शन बन जाएगा, और ये आर जो है वो इधर चला जाएगा, यू के बाद चला जाएगा। और इसने पूछा, लड़के से पूछा यू, तो यू कौन है, ये लड़का है, तो मैं इस लड़के को क्या बोलूंगा, ही बोलूंगा। तो ही, और ये आर जो है, ही आर तो नहीं होगा, क्या होगा, ही इज होगा, है ना। तो ही के साथ इज लगाएंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो, निशा आस्क्स सपन हाउ ही इज, निशा आस्क्स सपन हाउ ही इज। पास्ट टेंस में चेंज करें तो सेज टू को क्या कर देंगे हम, सेड कर देंगे, सेड टू को सेड करेंगे, आस्क क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, और यहाँ पर जो इज है, इज एम आर है, तो क्या हो जाएगा, वो वाज वर, यानी ही के साथ क्या होगा, वाज हो जाएगा, इसका वाज कर देंगे, तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। करेक्ट, पास्ट टेंस में ये सेड टू है। यहां पे देखो, निशा आस्क्ड सपन हाउ ही वाज, करेक्ट, इसका क्या हो गया, वाज, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम। अब देखो, निशा फिर से पूछती है सपन से, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, कब आओगे आप, कौन, सपन ना। तो यू किसको कहा, सपन को, तो हम क्या कहेंगे उस सपन के लिए, ही लगाएंगे। तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ये डब्ल्यू एच वेन जो है वो कंजंक्शन बन जाएगा, ये विल जो है वो कहाँ चला जाएगा, ही के बाद, है ना, विल जो है वो ही के बाद चला जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं हम, निशा आस्क्स सपन व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम, करेक्ट। चलिए इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, तो से का क्या होगा, सेड हो जाएगा, और यहां पर मॉडल जो है वो इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, विल का वुड, शैल विल जो होता है उसका शुड या वुड होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही का वुड हो जाएगा, और ये वाला फॉर्म चेंज नहीं होगा, ये वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये यहीं पे रहेगा, कारण क्या है, विल का वुड हो रहा है, और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आता है, मॉडल, राइट। देख लीजिए आंसर, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सेड कर दिए, सेड कर दिए तो आंसर क्या होगा, आस्क्ड सपन, निशा आस्क्ड सपन व्हेन ही वुड कम, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सपन सेज टू, सॉरी निशा सेज टू सपन, अब ये निशा फिर से पूछती है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। हमने पूरा जितने भी डब्ल्यू एच है सबको कंजंक्शन बना के एक एक एग्जाम्पल दे दिया है, आपकी सुविधा के लिए प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, राइट। तो वेयर आर यू गोइंग, सपन सेज टू, सॉरी निशा सेज टू सपन वेयर आर यू गोइंग। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू का ही हो जाएगा, सपन ही है ना, ही, और ये आर उधर चला जाएगा, निशा आज सपन, यहाँ पे निशा आज सपन वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग, यहाँ पे वेयर कंजंक्शन बन गया। पास्ट टेंस चेंज करेंगे तो से का सेड हो जाएगा, यहाँ पे सेड हो जाएगा तो ये आस्क्ड हो जाएगा, और इसका क्या होगा, वाज हो जाएगा, वेयर ही वाज गोइंग, करेक्ट, पास्ट टेंस। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल्स आप नोट करके रखिए, सभी इंपॉर्टेंट है, हर एक मैंने डब्ल्यू एच में एक दे दिया है, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। सपन, अब सपन कह रहा है, देखो सपन बोल रहा है, सपन बोल रहे हैं निशा से, क्या बोलता है, हु टोल्ड यू माई सीक्रेट, हु टोल्ड यू माई सीक्रेट, है ना, आपको मेरा राज किसने बताया, हु टोल्ड यू माई सीक्रेट। यहाँ पे हु है, डब्ल्यू एच है, यही कंजंक्शन बना देंगे आप। क्वेश्चन है तो से टू का क्या होगा, आस्क हो जाएगा। हु टोल्ड यू, है ना, हु टोल्ड यू, ये टोल्ड का टोल्ड ही रखेंगे। टोल्ड यू मतलब ये यू किसको कहा, इसने अब निशा को कहा, तो हम निशा के लिए क्या कहेंगे, हर कहेंगे, लड़की है ना, तो मैं बताऊंगा तो क्या होगा, हर हो जाएगा। हु टोल्ड हर, अब सीक्रेट किसका है, इसका है, यानी इन्होंने माई कहा, मैं क्या बोलूंगा, हिज सीक्रेट, हु टोल्ड हर हिज सीक्रेट, तो यहाँ पे हो जाएगा सपन आस्क्ड निशा हु टोल्ड हर हिज सीक्रेट। अब आप देखिए, जब इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो सेज टू का क्या करेंगे, सेड कर देंगे, और सेड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, और यहाँ पर वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, तो ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म का हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सेड, यहाँ आस्क्ड, और यहाँ पे हु हैड टोल्ड हर हिज सीक्रेट। ओके, देखिए आंसर देखते हैं, सपन आस्क्ड निशा हु हैड टोल्ड हर हिज सीक्रेट। ओके, चलिए नया एग्जांपल देखते हैं, और फिर से एग्जांपल देखते हैं। Why did you not wash my shirt? Why did you not wash my shirt? देखो सपन पूछ रहा है किससे, निशा से, Why did you not wash my shirt? आपने मेरी शर्ट क्यों नहीं साफ किया।
तो अब आप देखिए इसका ये फिर से आस्क्ड हो जाएगा, यहाँ पे वाई जो है वही बन जाएगा आपका क्या बोलते हैं कंजंक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे ये है आपका नेगेटिव इंट्रागेटिव, मतलब इसमें नेगेटिव नॉट भी है, तो ये वापस तो जाएगा इधर। अब अगर ये नहीं रहता, नॉट नहीं रहता ना, तो ये डीड वापस जा करके इधर जा करके वास्ड कर देता, ये डीड जो है इसमें जा करके क्या करता, वास्ड कर देता। लेकिन यहाँ पर नॉट है, नॉट है इसलिए क्या होगा, ये डीड को यहाँ रहना पड़ेगा, किसके कारण, नॉट के लिए, क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग ऑफ के साथ आता है, तो ये डिड नॉट यहाँ पे रहेगा, है ना। तो अब चेंज करना है, तो ये कंजंक्शन बन गया। अब लड़के ने लड़की से पूछा यू, यानी यू कौन है, निशा, और निशा को मैं क्या बोलूंगा, शी बोलूंगा। तो वाई शी डिड नॉट, ये डिड इधर आ जाएगा, वाई शी डिड नॉट वॉश, शर्ट किसकी है, लड़के की, यानी हिज शर्ट, वाई शी डिड नॉट वॉश हिज शर्ट। देखिए आंसर क्या होगा, सपन आस्क्ड निशा वाई शी डिड नॉट वॉश हिज शर्ट, है ना, शी डिड नॉट वॉश हिज शर्ट। अब ये डिड नॉट रहेगा, करेक्ट। अब इसको पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, तो पास्ट टेंस में क्या होगा, से का सेट टू हो जाएगा, और ये आस्क्ड हो जाएगा, और यहां पे ऐसा होगा तो यहां पर देखेंगे ये जो डिड नॉट वॉश है ना, डिड नॉट वॉश, वो हो जाएगा हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस नॉट, यानी ये हो जाएगा शी हैड नॉट वॉश्ड, शी हैड नॉट वॉश्ड। आपने शुरू में जब वीडियो फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो में मैंने बताया कि डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो वो किस में चेंज होता है, हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हैड नॉट वॉश्ड, है ना। देख लीजिए आंसर, सपन आस्क्ड निशा व्हाई शी हैड नॉट वॉश्ड हिज शर्ट। अब यहां देखिए निशा जो है वो सपन से कुछ पूछ रही है, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक, आप कितना पानी पी सकते हैं, है ना, कितना पानी पी सकते हैं, कौन पूछ रहा है, निशा सपन से, आप कितना पानी पी सकते हैं। अब देखिए सपन क्या कहता है, या सपन क्या कहता है छोड़िए, पहले आप देखो निशा पूछ रही है तो क्या बोलेंगे, निशा सेज टू सपन। अब ये हो जाएगा हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। अब यहाँ पे ये हाउ मच वाटर, ये पूरा आपका कंजंक्शन का काम करेगा, अलग नहीं करना है। कुछ लोग हाउ मच को अलग कर देते हैं वाटर से, नहीं, ये तीनों एक साथ आएगा, हाउ मच वाटर एक साथ आएगा, और ये कैन जो है वो इधर चला जाएगा। यू यानी कौन है, सपन, तो हम सपन के लिए क्या यूज करेंगे, ही करेंगे, तो ये ही हो जाएगा, और ये कैन जो है वो उधर चला जाएगा, ही कैन ड्रिंक। तो यहाँ पे हो जाएगा निशा आस्क्ड सपन हाउ मच वाटर ही कैन ड्रिंक, और यहाँ पर जब पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो ये सैड टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आस्क्ड हो जाएगा, और यहाँ पर कैन है उसको कुड कर देना, और ड्रिंक को ड्रिंक ही रहने देना, उसको चेंज मत करना, क्योंकि कैन के बाद में जो कुड आया है, कुड भी मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर, जब पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, ये सेट हो गया, सेट टू का हो गया, आस्क्ड हो जाएगा हाउ मच वाटर ही कुड ड्रिंक, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो गया, करेक्ट। कुछ लोग यहीं पर कुड कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर नहीं है, सब्जेक्ट के बाद लाना है, उसके बाद में होना है, राइट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नीतू जो है वो मुझसे पूछ रही है, मैं यहाँ पे मैं ही हूं ना, तो अब मैं ही तो बताऊंगा, वहां पर मेरे को बोला गया था, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, नीतू सेज टू मी बोलूंगा। क्या बोला था मुझसे, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, उसने मुझसे पूछा कि मैंने कितनी किताबें खरीदी, डिड यू बाय मेरे से, तो मैं यही बोलूंगा ना, यू यानी कौन है यहाँ पर, मैं, उसने मुझे कहा था यू, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, है ना, मैं बोलूंगा अपने आप को, आई बोलूंगा ना, क्योंकि मैं हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, तो यू का क्या करूंगा मैं, आई करूंगा, क्योंकि नीतू ने किससे पूछा था, मुझसे, मुझको बोला था यू, तो मैं अपने आप को आपको बताऊंगा, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, आई। तो यहां पर देखिए ये हाउ मेनी बुक्स क्या हो जाएगा आपका कंजंक्शन, और ये डीड जो है वो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाई में जाके समा जाएगा। अब यहाँ पे नॉट नहीं है, इसलिए ये जाके इसके अंदर में घुस जाएगा, और डीड जो है बाई में जाएगा, तो बाई का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म, बॉट हो जाएगा, है ना। अब ये नहीं रहेगा, ये चला जाएगा बॉट हो जाएगा। अब ये देखो प्रेजेंट टेंस है, टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नीतू आस्क्स मी हाउ मेनी बुक्स आई बॉट। टेंस चेंज नहीं हुआ, देखो ये डीड है, डीड जाके इसमें घुसा बस है, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव हो जाता है ये वाला पार्ट, इसलिए ये यहाँ पे घुसा, और ये घुसा, इसलिए क्या हो गया, आई बॉट, यानी बॉट हो गया, बाई का बॉट हो गया, क्योंकि डिड को हमने हटाया पहले, क्योंकि ये अलग सा सेंटेंस था,
ये अलग था, इंटरोगेटिव सेंटेंस ये अलग था, इसलिए डिड जो है सब्जेक्ट के पहले आया। अब इस सेंटेंस को क्या करना है, इसके साथ जोड़ना है, तो अब ये इंटरोगेटिव नहीं रह जाएगा, इसलिए डिड को हटाना जरूरी है और डिड वापस किस में घुस जाएगा, वर्ब में। और जब वर्ब में जाके समा जाता है तो वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म में। डिड जब वर्ब में जाता है तो सेकेंड फॉर्म हो जाता है वर्ब। क्लियर। अब इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो ये सेज टू है, उसको सेड कर देंगे, आस्क को आस्क्ड कर देंगे, और यहां पर जो बॉट है सेकेंड फॉर्म है वो हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो अब इसका आंसर देखते हैं पास्ट टेंस में। सेड टू मी, तो ये आस्क्ड मी हाउ मेनी बुक्स आई हैड बॉट। वीडियो को पॉज कर करके आप पूरे एग्जांपल्स को नोट करते जाइए, बहुत ही बढ़िया और एक्सीलेंट एग्जांपल है ना, और लाइन से एग्जांपल दिया गया है, आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। बहुत ही एक सेलेक्टेड एग्जांपल्स है जो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। क्लियर, ओके। अब आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके। और बिल्कुल आपको हर एक नई वीडियो की जानकारी आपके तक पहुंचती रहेगी अगर आप एक सब्सक्राइबर हैं तो, और नहीं तो फिर आपको बार बार इंतजार करते रहना पड़ेगा, आपको बार बार चैनल में आके देखते रहना पड़ेगा। क्लियर। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट 5 जो है वो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। तब तक से बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।